Hello friends, I hope you all are doing great in this quarantine. So, in our first part of characteristics of the company, we discussed three characteristics, that is separate legal entity, perpetual succession and limited liability. So, move ahead. So, our next feature is separate property. See, हम लोगों ने देखा कभी कि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका खुद का एक अपना एग्जिस्टेंस है विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ. सो अगर कंपनी के पास खुद का एंटिटी है, खुद का नाम है, सो ऑब्वियसली कंपनी कैन एंटर इनटू एनीथिंग विथ इट्स ओन नेम ओनली. सी, अभी सिर्फ जो कंपनी को प्रॉपर्टी भी बाय करना है तो कंपनी क्या करेगी, खुद के नाम पर बाय करेगी. उसका ओनर कौन रहेगा, कंपनी खुद ही रहेगी. कंपनी की जितनी प्रॉपर्टीज है दैट बिलोंग्स टू द कंपनी ओनली. मेंबर बोल सकता है क्या कि मैं वो प्रॉपर्टी मेरी है. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए का 90% स्टेक है, तो एबीसी लिमिटेड की कोई प्रॉपर्टी है तो मिस्टर ए बोल सकता है कि सिंस आई एम होल्डिंग 90% स्टेक इन द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सो वो प्रॉपर्टी मेरी हुई. नो, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओनली. उसके ऊपर ए का कोई क्लेम है क्या, नहीं है. प्लस उसका इंश्योरेबल क्लेम भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक कार परचेज की, ठीक है. अब इसका मिस्टर ए का 90% इंश्योरेबल स्टेक था उसके अंदर. सो व्हाट ही सेड, उसने क्या किया, उसने अपने नाम पर इंश्योरेंस किया उस कार का, ठीक है. प्रॉपर्टी की ओनरशिप, कार की ओनरशिप किसके पास है, कंपनी के पास है, बट उसका इंश्योरेंस मिस्टर ए ने अपने नाम पर किया, ठीक है. दैट कार मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है. सब मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम करने गया अगेंस्ट दैट डैमेज्ड कार, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम क्या कर दिया, डिनाई कर दिया. क्यों, इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी द क्लेम विल ऑल्सो बिलोंग टू द कंपनी ओनली. मेंबर्स डोंट हैव insurable interest also in the property of the company. So always remember, during its existence or at the time of winding up or liquidation, members cannot claim ownership on the property of the company. कंपनी ही उसकी ओनर है प्रॉपर्टी की. सो अभी नेक्स्ट फीचर है कंपनी का ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सी, कंपनी का शेयर कैपिटल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वी कॉल इट शेयर. सो कंपनी की शेयर लेकर के कोई भी पर्सन उसका मेंबर बनता है. सो शेयर्स बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है. सी, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट पब्लिक कंपनी की शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो स्टॉक मार्केट में इजीली कंपनी की शेयर्स परचेज है, सेल कर सकती है. सी, ये फीचर इंपॉर्टेंट क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था. दैट टाइम आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, बट कुछ टाइम बाद में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया या चेंज हो गया या मुझे अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी से निकालना था. सो बाय दिस फीचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैंने अपने शेयर्स क्या किए, सेल कर दिया और उस कंपनी से एग्जिट कर दिया. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फीचर. इस फीचर की वजह से कोई भी मेंबर्स को अनविलिंगली उसका पार्ट बने रहने की जरूरत है क्या, नहीं. मेंबर जब चाहे तब अपने शेयर्स सेल करके उस कंपनी से एग्जिट कर सकता है फ्रीली. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट फीचर इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. इट मीन्स कंपनी इज हैविंग द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मीन्स right to enter into contract. So company is having that right. See, we say ABC प्राइवेट लिमिटेड में उसका 90% स्टेक है, तो फिर कंपनी को फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो कंपनी बोलेगी कि हम, या मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है कि एक काम करता हूँ मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूँ, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फीचर, सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी खुद की रहेगी. एंड सेकंड, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, तो कंपनी को अगर प्रॉपर्टी परचेज करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वो किसके नाम पर करेगी, कंपनी अपने खुद के नाम पर करेगी. वो किसी मेंबर्स के नाम पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी क्या, नहीं करेगी. सो फिर मेंबर्स लायबल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी ने एंटर किया है, नहीं. और मेंबर ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उसके लिए कंपनी लायबल है क्या, नहीं. ठीक है. सो कंपनी की वजह से अपना खुद का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कैपेसिटी टू sue एंड बी sued. Sue मतलब टू
initiate legal proceedings against someone. So कंपनी को कोई भी स्यू कर सकता है, कंपनी भी किसी को स्यू कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में ए का 90% स्टेक था, मिस्टर पी ने एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट साथ में फ्रॉड किया, तो मिस्टर ए उसके अगेंस्ट में केस करेगा क्या? नहीं. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपने खुद के नाम पर पी के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा. सेम पी के साथ में अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने फ्रॉड किया है तो वो मिस्टर ए, बिकॉज ही सब्सटेंशियल होल्डर, उसके साथ में उसके नाम पर केस फाइल करेगा क्या? नहीं. ही हैज टू फाइल द केस अगेंस्ट कंपनी ओनली, कंपनी के नाम पर ही उसको केस फाइल करना पड़ेगा. सो कंपनी is not liable for the torts committed by the members of the company, plus members are also not liable for the torts committed by the company. Okay, so these are the features of the company. Rest features we will see in part 3. तब तक stay tuned, stay updated, do like, subscribe my channel. Thank you.